नमस्कार मेष राशि वालों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, भगवान ने आपको बहुत रुलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेष राशि वालों, आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सभी तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन आपको देखा जाए तो भगवान ने आपके परिश्रम का फल नहीं दिया है। जी हाँ, मेष राशि वालों, भगवान ने आपको उस पल में भी बहुत रुलाया जब आपको किसी की बहुत साथ की ज़रूरत थी और वहाँ पर कोई साथ आपका देने नहीं आया था। आप अकेले ही रह गए थे। वहाँ पर भी भगवान ने आपको बहुत रुलाया। मेष राशि वालों, देखा जाए आपका बचपन ही बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा रहा है, संघर्षों से भरा रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी देखा जाए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। जी हाँ, मेष राशि वालों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका बचपना कैसा रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ा है मेष राशि वालों, लेकिन अब भगवान आपके जीवन में जितना आपके आंखों में आंसू दिए हैं उतना ही आंसू अब भी बहेगा, लेकिन वह आंसू खुशियों का होने वाला है। जी हाँ, मेष राशि वालों कहते हैं कि भगवान किसी के जीवन में कुछ भी करते हैं तो उस व्यक्ति के भले के लिए करते हैं। भगवान ने आपको रुलाया है, लेकिन यह मतलब नहीं कि भगवान आपको दुखी देखकर खुद खुश होते हैं, आपकी आंखों में आंसू देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भगवान आपको इसलिए रुलाए हैं कि ताकि आप मजबूत बन सके। भगवान जब किसी के जीवन में कुछ देते हैं तो पहले उन्हें मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वालों, भगवान अब आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके जीवन में अब बड़े बड़े लाभ होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। मेष राशि वालों, देखा जाए आप जो अपने जीवन में लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लेकिन यह जो अभी का साल रहा है, मतलब यह 1.5 साल में आप किसी ऐसे परेशानियों में फंसे हैं जहां पर परिस्थितियां सही ही नहीं हो रही है। आप कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, दौड़ धूप बहुत रहे हैं, तरह तरह की आप देखा जाए प्रयास कर रहे हैं अपनी परेशानियों को ख़त्म करने की, लेकिन परिस्थितियां ज्यों का त्यों बनी हुई है, एकदम आपके सामने चट्टान के जैसे अड़ी हुई हैं। लेकिन यह चट्टान अब भगवान खुद तोड़ने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपने सही सुना, क्योंकि मेष राशि वालों, भगवान ने आपको जितना रुलाया, आपके सामने जितने बुरे दिन रखे हैं, ऐसे ऐसे हालात आपके सामने आए थे जहाँ पर लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वहीं थम जाते हैं। लेकिन देखा जाए आप टूटे तो सही, मगर आप दोबारा से खुद को जोड़े हैं। आप हारे हैं लेकिन दोबारा जीतने की हिम्मत किए हैं। आप हालातों से देखा जाए लड़कर गिरे हैं, लेकिन दोबारा आप खड़े भी हुए हैं, वो भी देखा जाए आप अकेले ही। औरों के पीछे तो लोग रहते हैं, उनके अपने साथ देते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके अपने ही दुश्मन बने हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने सही सुना। मेष राशि वालों के जीवन में भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि मेष राशि के जीवन में जो चीज़ें उन्हें हासिल होती हैं, चाहे हो चुकी है, वे किसी का सपना होता है। जी हाँ, इसलिए आपको भगवान बहुत ही ज़्यादा ठोस बनाने के लिए आपको रुलाए हैं। इसमें देखा जाए कोई दो राय नहीं, आपको पैसों के मामलों में बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है। देखा जाए आप किसी भी क्षेत्र में पैसों को लेकर मेहनत करते हैं, आपको लाभ मिलने वाला ही होता है, लेकिन अचानक से वह लाभ आपका कोई और लेकर चला जाता है। आपके सामने धोखाधड़ी भी बहुत होता है रुपयों पैसों के मामलों में। जी हाँ, और रिश्तों के भी मामलों में देखा जाए तो लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं। इसी के चलते आप अकेले भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सोच विचार होता है वे बहुत ही स्वतंत्र तरह का होता है। आपको लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत आपके अपने लोग में देखा जाए तो उन्हें लोगों की बहुत परवाह होती है। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनों से भी दूर कर देती है। जी हाँ, आप जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, यह बातें किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि कोई भी नहीं अपने बारे में बुराई सुनना चाहता है। जब आप किसी के मुंह पर कुछ बोलते हैं तो वह बुरा मान जाता है। सच सुनने की ताकत किसी में नहीं होती है। जी हाँ, मेष राशि वालों, इसलिए आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा दूर होने लगते हैं। इस मामलों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि जिनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे, अपना जान तक लुटाने को तैयार थे, जिनके लिए आप अपने
समय का ध्यान नहीं रखे, जिनके लिए आप अपने पैसों का ध्यान नहीं रखे, उन लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा सताया है, उन लोगों से भी आपको धोखा मिला है। तो आपको बता दें कि इस संसार में कुछ भी छोटी से छोटी घटना भी भगवान के द्वारा ही रची जाती है। तो ऐसे में यह सारी चीज़ें भगवान के द्वारा ही रची गई थी आपके जीवन में, जहाँ पर आपको रोना भी पड़ा था। आपको याद होगा कि आपको जब सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी, उस दौरान आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दिए थे। आप अकेले अपने ही जगह पर बैठकर रोए थे, लेकिन उन आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आप लोगों के आगे रोना नहीं जानते। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के आगे खूब रोना रोते हैं, चाहे उनका जीवन अच्छा हो या बुरा। लेकिन आपके जीवन में जब अच्छा भी होता है या बुरा होता है, तो आप किसी को कहने नहीं जाते हैं, आप खुद ही उन परिस्थितियों को संभालते हैं। अगर ये सारी बातें सच है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो मेष राशि वालों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी झोली भरने वाले हैं। भगवान ने जितने आपकी परीक्षाएं ली है, उन सब में आपने सफलता हासिल देखा जाए तो की है। जी हाँ, आपने अच्छे कर्म किए हैं। अन्यथा जो परिस्थितियों का सामना आपने किया है, उन परिस्थितियों में कोई भी होता अन्य व्यक्ति, तो वह गलत रास्ते को चुनने लगता, गलत कार्य करने लगता, जहाँ से उन्हें सिर्फ लाभ हो, ऐसे वो कार्य करने की तरफ बढ़ जाता। लेकिन आपने अपने बुरे दिनों में भी गलत रास्तों को नहीं चुना। जी हाँ, यही कारण है कि अब आपका जीवन बदलने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 अप्रैल को कुंभ राशि में जो मंगल विराजमान है, उदय अवस्था में है, वे अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। जी हाँ, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में भी इस गोचर का बड़ा लाभ होने की संभावना है। जितना भगवान ने आपको रुलाया है, अब उतना ही आपको खुश करने वाले हैं। मेष राशि वालों, आप अपने जीवन में अकेले हैं, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन भगवान का साथ आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। जी हाँ, तभी तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिए हैं। देखा जाए तो यदि आपका उम्र 30 साल के ऊपर है, तो आप अपने जीवन में अकेले ही दम पर बहुत कुछ हासिल किए हैं। जो औरों का सपना होता है, वे चीज़ भी आपके पास है। मेष राशि वालों, वहीं आपको बता दें कि मंगल के इस गोचर से आपके जीवन में भारी तूफान आने वाला है। खुशियों का सैलाब आपके जीवन में आएगा। इस सैलाब को आने से आपके दुश्मन भी नहीं रोक पाएंगे। मेष राशि वालों, जो अब तक आप सपने में सोचा करते थे, ख्यालों में आप खोए रहते थे, वैसी कोई घटना आपके जीवन में हो गया, वैसी चीज़ आपको अब प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब इन बातों पर आपका यकीन करना न करना ही आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने चाहा तो इस चीज़ को इस अप्रैल के महीने में हासिल करके ही दम लेंगे, बस आपको चाहना पड़ेगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए आप थोड़े मनमौजी किस्म के भी व्यक्ति होते हैं। जब आपका मन होता है तभी कोई कार्य करते हैं, तभी कोई फैसला करते हैं, तभी कोई आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य साधते हैं। लेकिन जब आपका मन नहीं करता, तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको हिला सके। तो मेष राशि वालों, अब आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप अपने पिछले समय के जो हालात हैं, उनसे लड़ते लड़ते थक गए हैं। अब देखा जाए आपके अंदर एक हार जैसी परिस्थितियाँ बन रही है, आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आप उन परिस्थितियों से भी लड़ना बंद कर रहे हैं। मतलब देखा जाए आप पूरी तरह से अंदर अंदर टूट रहे हैं, लेकिन टूटने वाली कोई बात नहीं है, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आपने चाहा तो आप जो चाहे वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, बस आपको चाहना होगा। अप्रैल का महीना आपके लिए कुछ ऐसा शानदार ऑफर लेकर आएगा, जिन्हें यदि आपने पकड़ा तो आप अपने जीवन में खुशियाँ पकड़ने के समान होंगे। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि मंगल के परिवर्तन से आपको किन किन क्षेत्रों में कौन से लाभ होने वाले हैं। लेकिन सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने पूरे सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका इनके ऊपर बहुत विश्वास होता है और यह विश्वास आपको अप्रैल के महीने में बड़ी जीत दिलाएगा, बड़ी खुशियां दिलाएगा। जी हाँ, तो इसलिए आप ज़रूर लिखिएगा।
तो मेष राशि वालों, पहला जो लाभ आपको इस अप्रैल के महीने में होने की संभावना है 2 अप्रैल के बाद से, वह रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में। जी हाँ मेष राशि वालों, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं या आपके बिजनेस में मंदा चल रहा है, तो वहाँ पर आप कुछ नया करने वाले हैं जिसमें बिजनेस में रफ्तार पकड़ेगा। देखा जाए, यदि आप रुपयों पैसों के मामलों में पिछले 10 दिन 1 महीने से दौड़ रहे हैं, तो वो पैसा इस महीने आपको मिलने की संभावना है। कोई बिगड़े काम अचानक से बनते हुए नज़र आएंगे, अचानक से तेज़ी आपके बिजनेस में नज़र आएगी। जी हाँ मेष राशि वालों, आपको बता दें कि इन दिनों यदि आपका कहीं पर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ माल फंस गया था, वो भी माल आपको मिलने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। कोई बेनिफिट इस महीने में कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है इस अप्रैल के महीने में। जी हाँ मेष राशि वालों, अप्रैल के महीने को आप हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। इन दिनों में यदि कोई भी आपको लाभ का ऑफ़र नज़र आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी लाभ का ऑफ़र मिल सकता है, या आप अपने ही आंखों से देखेंगे कोई बढ़िया लाभ नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप तुरंत दौड़ जाइएगा, उधर आप ज़रूर जाइएगा, उस राहों पे ज़रूर चलिएगा जहाँ पर आपको लाभ होने की थोड़ी भी उम्मीदें हो, क्योंकि हो सकता है वो उम्मीद आपकी सफलता दिला दे, आपको बढ़िया लाभ प्राप्त हो जाए। जी हाँ, आप विजय प्राप्त कर लें अपने मेहनत में। और वहीं यदि पिछले दिनों से किसी काम को कर रहे हैं और उसमें अब आप हार रहे हैं, आपको लग रहा है ये काम नहीं बनेगा, थोड़ा प्रयास और करिए। 2 अप्रैल के बाद से आपको उसमें थोड़े से प्रयास में वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। 2 अप्रैल के बाद उसमें बढ़िया परिणाम नज़र आने लगेगा, अच्छी सूचना मिलने लगेगी। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको इस अप्रैल के महीने में एक अच्छे नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आपने पिछले 2 या 3 या साल भर में किसी को अपना रिज्यूम दिया था कहीं नौकरी के लिए, तो वहाँ से आपको बुलावा आने की संभावना नज़र आ रही है। यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं, तो आपको इस महीने में ज़रूर ही कोई न कोई नौकरी प्राप्त होने की संभावना है। आप अपने घर से दूर जाकर भी कोई अच्छी नौकरी को पा सकते हैं। जी हाँ, इन दिनों में देखा जाए, यदि आप विद्यार्थी हैं और आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि आपको एंट्रेंस देना पड़े, तो उसमें आप पहले से थोड़ी तैयारी करके जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए, यदि आप जीवन में कोई नया काम चाहते हैं करना, नई शुरुआत किसी चीज़ की में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़रा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। सोच समझ के लिया गया आपके द्वारा निर्णय पूरी तरह से सही साबित होगा, क्योंकि जब आप दूसरों को बढ़िया राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो आप जब खुद के लिए ये बात आए, तो आप ज़रूर ही उसमें सफलता हासिल करेंगे। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों में देखा जाए, इस अप्रैल के महीने में आप कोई बढ़िया चीज़ खरीदने की योजना बना सकते हैं। अचानक से किसी चीज़ की कमी आपको थोड़ी महसूस होगी, जिसके खरीदने की आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। वहीं देखा जाए, अप्रैल के महीने में आप अपने परिवार के साथ या मित्रों के साथ अचानक से किसी मनोरंजन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या किसी धार्मिक स्थल पर आप जा सकते हैं। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं मेष राशि वालों, अप्रैल के महीने में यदि आपके पिछले साल से तबीयत में कोई उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो अप्रैल में पहले के मुकाबले आप खुद को काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। जी हाँ मेष राशि वालों, यदि आप अविवाहित हैं, आप विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपको इस महीने में किसी रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। अब उसमें हाँ या ना करना आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है। आपको रिश्ता पसंद हो तभी आप हाँ करें, दूसरों की बातों में आकर हाँ करने से बचें, क्योंकि जब भी आप दूसरों के बातों में आकर कोई फ़ैसला लिए हैं, तो बाद में उसमें आपको पछताना ही पड़ा है। इसलिए आप अपने जीवन के अपने फ़ैसले खुद लें।
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं मेष राशि वालों, इन दिनों में देखा जाए आपके परिवार में कोई खुशियां आ सकती है। यदि आप नया शादी जोड़ा है तो आप बच्चे के लिए प्लानिंग इस महीने करते हुए नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, वहीं देखा जाए मेष राशि वालों, इन दिनों में यदि आप लव लाइफ में जीते हैं तो लव लाइफ में समय बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे 2 अप्रैल के बाद से, क्योंकि मंगल जब उदय हुए हैं और मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब आपके अंदर गुस्सा थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप छोटी छोटी बात पर अपने लव लाइफ में अपने लव पार्टनर को गुस्सा दिखाते नज़र आएंगे, जहां पर आपका लव पार्टनर आपसे नाराज़ भी हो सकता है, जहां पर आप उन्हें मनाएंगे भी। बस ध्यान रखिए कि आपको अपने अंदर की कमियों को भी देखना चाहिए। इन दिनों में अपना हुक्म चलाने से बचना चाहिए, अपने लव लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। जी हाँ, इन तीनों क्षेत्रों में अपना हुक्म न चलाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसा आप कहें वैसा ही लोग करें। जब वैसा लोग नहीं करते हैं तो आप तुरंत ही उनसे रिश्ता नाता तोड़ने की बातें करने लगते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे नाराज़गी दिखाने लगते हैं। तो यह गलती आपको इस महीने में नहीं करनी चाहिए। मंगल आपको क्रोध दिलाएगा, मगर आपको शांत रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वहीं मेष राशि वालों, मीन राशि में शनि मंगल बुध की युति से त्रिग्रही नामक योग का भी निर्माण होगा, जहां पर आपको 3 क्षेत्रों में भी लाभ होने की संभावना है। जी हाँ, यह 3 क्षेत्र हो सकते हैं, आपके पारिवारिक जीवन का हो, या आपके अधूरे पड़े काम हो, या आपकी कोई एक इच्छा हो जो इस महीने पूरी होने की संभावना है। मेष राशि वालों, अब तक आपके अंदर जो आलस्य अब तक आपके ऊपर हावी था, आप काम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आप काम को करने के लिए अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाते थे, या आप करने जाते थे तो आपका मन अचानक से हटने लग रहा होगा। आपने यह चीज़ें ध्यान दी होगी। काम करने की इच्छा बहुत रहती थी, लेकिन जब आप उस कार्य को करने जा रहे थे मन हटने लग रहा था, मन भटकने लग रहा था, उसमें बोरियत आपको फील होने लग रहा था। तो यहाँ पर यह चीज़ें, यह स्थिति समाप्त होने लगेगी अप्रैल के महीने में, और अप्रैल का अंतिम समय जब चलेगा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशियाँ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। जी हाँ मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में भगवान अब खुशियाँ देंगे। जितना उन्होंने रुलाया है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा। अपने आंखों से जितने आंसुओं को छुप छुपा कर बहाए हैं, उन सब का परिणाम अब प्राप्त होने की पूरी संभावना है। बस थोड़ी सावधानियां आपको रखनी होगी कि जो भी काम करें समझदारी से करें। कोई बड़ा फैसला लें तो आप उस फैसले को थोड़ा समय दें, सोच समझ कर कोई फैसला लें। लोगों की बातों में आकर कोई भी काम ना करें, ना ही कोई फैसला लें, नहीं तो इससे बाद में पछताना पड़ेगा। यदि आप युवा हैं तो मित्रों की बातों में आकर कहीं यात्रा में न चले जाएं, या कोई बड़े कार्य में हाथ न डाल दें जो आपके लिए हानिकारक हो। वहीं मेष राशि वालों, यदि आप युवा हैं तो आपको इस महीने में वाद विवाद से दूर होना होगा। नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसमें परहेज रखें, अन्यथा उसके चलते आपको कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। खासकर यदि आपका उम्र 16 से लेकर 30 के अंदर है तो यहाँ पर आपको यह सावधानी ज़रूर बनानी होगी। वहीं आप वाहन को तेज़ गति में आकर न चलाएं, दिखावे में आकर वाहन का उपयोग न करें। जी हाँ, और इस महीने में आपको घर वालों के पैसे को अनावश्यक की चीज़ों में खर्च करने से भी बचना चाहिए। मित्रों में अपना धन खर्च करने से बचें, नहीं तो इससे आपका ही धन नुकसान होगा। लोग आपके पैसों पर मज़ा करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन दिनों में वहीं देखा जाए, यदि आप कोई बड़ी भी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे परिवार से जुड़ा हो या कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, तो पहले आप उस पर विचार करें कि क्या आप इस जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे, या आपकी ये बस की बात है या नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि हर काम आप कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है करने की तो वहाँ पर थोड़ा आप भटकने लगते हैं, आपका मन हटने लगता है। तो यहाँ पर यह चीज़ों का ध्यान रखें, अन्यथा लोग आपको सिर्फ फेंकू समझ सकते हैं, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला आपको कह सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो मेष राशि वालों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।